हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार विद अनिल सर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी बीएड एंट्रेंस 2020 का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम 9 अगस्त को होना है, तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग जियोग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस को करने वाले हैं। और आल क्वेश्चंस आप कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर हैं, 2018 से लेकर 2019 तक जितने भी क्वेश्चन जियोग्राफी से रिलेटेड पूछे गए हैं, तो उन्हीं को इस वीडियो में शामिल किया गया है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, और आप जानते हैं फ्रेंड्स कि आपके फर्स्ट पेपर में जीके आनी है, और जीके से 2 से 3 क्वेश्चन आपका होता है आपका वो जियोग्राफी से। और वहीं सेकेंड पेपर में आप जाएंगे तो सेकेंड पेपर में जो रीजनिंग के साथ जो आता है जीके, जो सब्जेक्ट ग्रुप होता है, तो उसमें कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन जियोग्राफी के रहते हैं। यानी कि जो उसका सिलेबस है जियोग्राफी का 7 से 8 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन पॉलिटी, 7 से 8 क्वेश्चन हिस्ट्री, तो इस तरह से करके इकोनॉमिक सब क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पे हम लोग जियोग्राफी के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। और ये 50 क्वेश्चन जब प्रीवियस ईयर हो जाएगा तो इससे रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि बांध वगैरह हो गया, ठीक है, परियोजनाएं हो गई, तो उनसे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे बोला कि पृथ्वी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे करे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हम किससे प्राप्त कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि अगर पृथ्वी के अंदर हमको कुछ क्या करना है, पता करना है, तो हमको कैसे, मतलब अच्छी जानकारी, मतलब मेन इंपॉर्टेंट जानकारी निकालनी हो तो कैसे पता करेंगे। तो आप कमेंट में आप बताएंगे, ठीक है। 3 सेकेंड का आपको समय दिया जाएगा। तो पहला देखिए ऑप्शन, भूकंप विज्ञान से, प्लेट टेक्टोनिक से, अप्राकृतिक संसाधनों से, और की ज्वालामुखी क्रिया से। तो इनमें से आपको बताना है राइट आंसर। तो आई होप आप लोग आंसर कर दिए होंगे। तो जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ज्वालामुखी क्रिया से हम लोग पृथ्वी के अंदर सबसे अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा सेकेंड जो क्वेश्चन है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सेकेंड हमारा जो क्वेश्चन है, महाद्वीपीय मग्न तट, ध्यान दीजिएगा, महाद्वीपीय मग्न तट तथा गहरे सागरीय मैदान के मध्य में क्या स्थित होता है। ठीक है फ्रेंड, तो समझिए पहले क्या हो जाएगा। देखिए, कह रहा है कि महाद्वीपीय मग्न तट, मतलब महाद्वीप का मतलब जैसे कोई भी स्थल जो भूमि होती है, पहले इसको समझ लीजिए। स्थल भूमि जो है, चारों तरफ पानी मान लीजिए रहता है, जैसे एशिया वगैरह महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, ये सब हो गया, तो ये स्थलीय वाला हो गया। और एक होता है सागरीय मैदान, का मतलब होता है कि एक लेवल जैसा समुद्र, ठीक है ना, मतलब उसमें पानी जैसे कि लेवल टाइप का हो, तो बीच में, इन दोनों के बीच में क्या होता है। तो देखिए यहाँ भी क्या होगा, पानी ही होगा, यहाँ भी क्या होगा, पानी भी, हालांकि ये भी पानी है, ये भी सागर है, ठीक है, लेकिन ये लेवल में है, ठीक है। तो इसके इन दोनों के बीच में क्या होता है, तो इन दोनों के बीच में जो होता है गर्त होता है। कौन से गर्त? महासागरीय गर्त। गर्त मतलब खाड़ी, जिस तरह से आप कह सकते हैं, ठीक है। तो बस आप कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में ऑप्शन नंबर इसमें कौन हो जाएगा, तो महासागरीय गर्त होता है। गर्त मतलब खाड़ी। अब आपसे देखिए एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि सब पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थान क्या है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, मेरियाना ट्रेंच है। मेरियाना ट्रेंच मतलब गर्त होता है। मेरियाना ट्रेंच जो प्रशांत महासागर में स्थित है। ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और थोड़ा फ्रेंड्स बैकग्राउंड में अगर आवाज़ वगैरह आ रहा होगा तो प्लीज़ इसको अवॉइड करें। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि कह रहा है कि टनकपुर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो देखिए, टनकपुर बांध जो है चीनाब नदी पे स्थित है। ध्यान दीजिएगा, चीनाब नदी पर क्या है, स्थित है, ठीक है। और यही आपसे पूछ ले कि रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ स्थित है, तो आप कह देंगे बेतवा नदी पे है। कहाँ है? बेतवा नदी पे। ध्यान दीजिएगा, कहाँ? बेतवा नदी पे कौन? रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। और टनकपुर बांध कह दे तो आपको कह देंगे चीनाब नदी पे, ठीक है। और इसी में बेतवा के बारे में बता दें तो बेतवा जो है ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली है। दक्षिण यानी कि नीचे से ऊपर की ओर ये बेतवा नदी बहती है, ठीक है। तो ये भी आप बात याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल बताइए आप लोग कि ABCD में से कौन होगा। सहारा, अरब मरुस्थल की, ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल की, गोबी मरुस्थल। तो आपको बताना है। तो हाँ ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सहारा मरुस्थल, ठीक है ना। सहारा मरुस्थल जो है विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल है, याद रखिएगा। लेकिन आयोग ने अरब मरुस्थल को इसमें मतलब
आंसर सही किया है। तो आप लोग सहारा आप मारिएगा, ठीक है ना, कि सब लोग जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है, सहारा है। वहीं भारत की बात करें तो भारत में आपका थार हो जाएगा। भारत में क्या हो जाएगा, भारत में आपका थार का जो मरुस्थल है, ठीक है, आपका ये सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कि विश्व का सबसे बड़ा पार्क कौन सा है। तो आपको बताना है, विश्व की बात हो रही है फ्रेंड्स, तो ये विश्व में लंबा छोटा बड़ा ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, इसको विविध क्वेश्चन कहते हैं फ्रेंड्स, विविध यानी कि मिसलेनियस, यानी कि सब कुछ मिला हुआ। तो कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा पार्क की अगर बात करें तो देखिए जापान का मियाजाकी जो पार्क है सबसे बड़ा विश्व का पार्क है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, सब लोग आप लोग करेक्ट आंसर दे रहे होंगे, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा टाइम से रिलेटेड है। आप लोग जानते हैं कि हमारा जो मानक जो समय है 5.5 घंटा आगे रहता है। तो यहाँ पे देखिए अगर कह रहा है कि यदि लंदन में सुबह के 10 बजे हैं तो भारतीय मानक समय होगा। तो देखिए भारतीय मानक समय की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर निकालें तो ABCD आप लोग बताएं, ABCD में से कौन होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी विल बी करेक्ट हो जाएगा, सी विल बी करेक्ट हो जाएगा। आप देशांतर अक्षांश जानते हैं तो उनके बीच से दूरी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर का जो क्वेश्चन है, 7 नंबर का क्या क्वेश्चन बोल रहा है आप लोग ध्यान देंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो देखिए जो सिंदरी है जो झारखंड में उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ पे पिंपरी जो है महाराष्ट्र एंटीबायोटिक के लिए प्रसिद्ध है, सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश कोयला के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन यह नेपा नगर ध्यान दीजिएगा, जो मध्य प्रदेश में है ये सोना के लिए नहीं होगा, यह अखबार यानी न्यूज़पेपर पेपर मिल के लिए नेपा नगर प्रसिद्ध है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको आप यहाँ से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये वाला बस याद रखिए कि नेपा नगर अखबार मिल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, जो मध्य प्रदेश में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर का देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप लोग जवाब देंगे, ठीक जी हाँ। तो कह रहा है कि पाट भूमि पाई जाती है, पाट भूमि पाई जाती है, ठीक है। 8 नंबर का जो क्वेश्चन क्या कर रहा है, पाट भूमि पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है, तो आपको बताना है जी, बताना है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा दंडकारण्य में, दंडकारण्य में ये पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, दंडकारण्य में ये पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि अंगूर से शराब बनाने का उद्योग किस प्राकृतिक प्रदेश में महत्वपूर्ण है। तो अंगूर से शराब बनाने का जो उद्योग है वह आपका हो जाएगा ABCD में से आपका हो जाएगा B नंबर, यानी कि भूमध्य सागरीय प्रदेश जो हैं वहाँ पे अंगूर से शराब बनाने का उद्योग आपका प्राकृतिक प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आपका 9 का ऑप्शन नंबर B विल बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10th नंबर का देखते हैं जी बिल्कुल। तो क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन टाइगा प्रदेश से संबंध में सत्य है। टाइगा, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा जी। जवाब देंगे इसका 10वें नंबर का आप लोग जवाब देंगे जी बिल्कुल जी। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए करण निम्नलिखित में से कौन सा कथन टाइगा प्रदेश से संबंध है। तो देखिए ये इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप पढ़ के देख सकते, यह प्रदेश यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका में 45 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच एक चौड़ी पट्टी के रूप में विस्तृत है। जी हाँ बिल्कुल, इस प्रदेश की वनस्पति कोणधारी या शंकुधारी होती हैं, जी बिल्कुल। लकड़ी काटना इस प्रदेश का मुख्य व्यवसाय है। तो आप ये टाइगा प्रदेश के बारे में ये तीनों जानकारियाँ जो दी गई हैं ये क्या है, पूर्ण रूप से करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी विल भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तवा किसकी सहायक नदी है। आपको बताना है तवा किसकी सहायक नदी है। 11 नंबर को आपको बताना है तवा किसकी सहायक नदी है, ठीक है। तो बताइए, ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी, ठीक है फ्रेंड्स। तो नर्मदा नदी जो की सहायक नदी कौन है, तवा नदी। अब आपको बताना है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ, अमरकंटक, ठीक है ना, अमरकंटक जो मध्य प्रदेश में अवस्थित है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, जूट सबसे अधिक कहाँ होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जूट सबसे अधिक कहाँ होती है। तो जूट सबसे अधिक आपको बताना है
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बंगाल का डेल्टाई जो क्षेत्र होता है, बंगाल का डेल्टाई जो क्षेत्र होता है वहाँ पे जूट सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी विल बी करेक्ट। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है कि विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी जो कहाँ पाए जाते हैं आपको ये बताना है। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी जो है इसको आपको बताना है। तो जी हाँ बिल्कुल, तो इसका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट हो जाएगा। नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में, नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। सक्रिय का मतलब जो बार बार क्या होती हैं, ज्वालामुखी विस्फोट करती हैं, और कुछ मृत ज्वालामुखी होती हैं तो वो कुछ अन्य जगहों पे पाई जाती हैं। तो आपको याद रखना है। थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन में स्पष्ट नहीं है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है कि आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित प्राकृतिक प्रदेश है, आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित प्राकृतिक प्रदेश है, आपको बताना है। तो 14 नंबर का जो क्वेश्चन है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश, पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको बताना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है। देखिए क्या बोल रहा है कि यहाँ पे वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है, किसके कारण गर्म होता है? तो सूर्य की सीधी किरणों से गर्म होता है कि पृथ्वी की विकिरण से, पृथ्वी के अंदर की उष्मा से, कि पृथ्वी की गति के घर्षण से? तो इसको आपको बताना है। तो जी बिल्कुल, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी से विकिरण द्वारा, पृथ्वी से विकिरण द्वारा जो होता है वायुमंडल गर्म हो जाता है। ठीक है, चलिए हमारा 16 नंबर का जो देखते हैं कि क्या बोल रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए बार बार आता है। तो ये ग्रेनाइट जो है, ग्रेनाइट जो है रूपांतरित चट्टान नहीं है, बाकी स्लेट, स्फटिक और संगमरमर ये तीनों हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 17 नंबर का। तो 17 नंबर क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो मैं अभी बताया हूँ अभी उधर कि जो हमारी बेतवा जो नदी है वह क्या होती है दक्षिण से, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर बहती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए 18 नंबर का जो क्वेश्चन है देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है। कि बोल रहा है कि घोल रंध्रों के अत्यधिक विस्तृत स्वरूप को किस नाम से जाना जाता है? घोल रंध्रों, रंध्र मतलब छिद्र जो होता है। ठीक है, तो आपको 18 नंबर का जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको याद रखिए, घोल रंध्रों के अत्यधिक विस्तृत स्वरूप को जामा नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 19 नंबर का क्या बोल रहा है। कि 19 नंबर का बोल रहा है कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। देखिए सतपुड़ा जो है आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में शायद स्थित है, ये देख लीजिएगा। तो इसकी जो ऊंची जो चोटी है उसका जो नाम है आपको बताना है। तो धूपगढ़, ध्यान दीजिएगा, धूपगढ़ ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, धूपगढ़। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट 20 नंबर का देखते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहे होंगे। देखिए वायुमंडल की कौन सी परत मौसमी परिवर्तन हेतु उत्तरदायी है? देखिए मौसम की घटना किसमें पाई जाती है आपको बताना है। तो देखिए क्षोभ जो मंडल होता है, सबसे पहली परत होती है क्षोभ मंडल, इसी में मौसमी घटनाएं होती हैं। और वायुयान वगैरह की अगर बात करें किस में उड़ते हैं तो आप समताप मंडल में। ठीक है ना, समताप मंडल में आपका वायुयान वगैरह, इसमें आपकी मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं और इसमें क्षोभ मंडल में होती हैं। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगर आम्र बौछार है, आम्र बौछार है तो ठीक है ना, बौछार है तो वर्षा से ही रिलेटेड है। तो क्या कह रहा है कि यह जो है ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से आपको बताना है। तो यह इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मानसून पूर्व वर्षा है। यह मानसून पूर्व क्या है, वर्षा है। ऑप्शन नंबर इसका डी विल बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर का। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि कह रहा है कि निम्न में से किस विद्वान को भूगोल का पिता कहा जाता है? भूगोल का पिता देखिए, तो ये सब लोग जानते हैं, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है ना, केपलर ने आपका केपलर नियम दिया था सूर्य से संबंधित। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इरेस्टोस्थनीज, इरेस्टोस्थनीज। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा 23 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको ध्यान देना है, थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं जी।
तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः किस विधि द्वारा गर्म होता है। किस विधि, देखिए 4 प्रकार की विधि होती हैं, ठीक है, तो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, विकिरण द्वारा, ठीक है ना। विकिरण द्वारा जो होता है पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः गर्म हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए ये भी बार बार रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन पे आपको थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा तो प्लीज़ एडजस्ट कर, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। नया संसार नामक पुस्तक किस भूगोल वेत्ता ने लिखी थी, ठीक है। तो आपको बताना है कि नया संसार बुक कौन लिखा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका ब्लास जो है, ब्लास नामक जो भूगोलवेत्ता हैं यह नया संसार नामक बुक लिखे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 25 नंबर का। क्या बोला है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध मैं बताया था शुरू में ही कि बेतवा नदी पे स्थित है, बेतवा नदी पर यह स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको सुमेलित करना है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ए से बी में आपको क्या करना है बताना है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, इसको बताना है, थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि जो ए वाला है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री जो है, ठीक है, तो यह रायबरेली में है। क्या है, रायबरेली में। तो ये आपका ए का हो जाएगा दूसरे में। ट्रांसफ़र फैक्ट्री जो है आपका यह झांसी में स्थित है। तो बी का हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। और हमारा सी वाला कृत्रिम अंग निर्माण जो है यह जो हमारा यह कानपुर में स्थित है और उर्वरक कारखाना इसमें है। तो आप मिला लीजिए कि ए का 2 में जा रहा है, ए का 2 और बी का हमारा 3 में जा रहा है। तो ए का 2 यहाँ पे देखिए सी वाले में है और बी का 3, ठीक है, और बाकी 1 और डी वाले का 4th में जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ध्यान दीजिए, कह रहा है कि किस देश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है, यानी कि वन से संबंधित है। तो यह ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ये वर्ल्ड की बात करें तो सूरीनाम, ठीक है ना। सूरीनाम जो एक देश है तो उसका कुल जो क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर कौन सा है। तो भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर जो है आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए अंकलेश्वर है। अंकलेश्वर जो है भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अफ्रीका का सिंह में से किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है। अफ्रीका का सिंह में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है आपको बताना है। 29 का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो अफ्रीका का जो सिंह है यह ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। 29 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा डी। सूडान अफ्रीका का सिंह में सम्मिलित नहीं किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए 30 नंबर का जो क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली, ठीक है ना, डेथ वैली की बात हो रही है, अवस्थित है। डेथ वैली कहाँ स्थित है। तो आप देखिए कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है, ठीक है, बाकी ये नहीं होंगे, ठीक है। तो ये कुल 30 क्वेश्चन रहे फ्रेंड्स पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में 20 क्वेश्चन को और शामिल कर दिया जाएगा और कुछ नए क्वेश्चन भी शामिल कर लेंगे। तो कुल मिला के हमारे 60 क्वेश्चन के करीब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।